हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी लोग का करंट अफेयर डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका टेस्ट सीरीज देखा जाए तो आपका कितना नंबर का हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 12 नंबर का। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग करंट अफेयर में इन 50 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं लगाया है करंट अफेयर का, तो उसको जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सारी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है PDF डाउनलोड करके पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है तो आप PDF भी डाउनलोड करके पूरा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। याद रखिएगा, रवीश कुमार को अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2019 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डाइने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला, याद रखिएगा, ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है मेडागास्कर में, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय हस्ती को IAAF के वेटरन पीक सम्मान से सम्मानित किया गया है, पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PT उषा। याद रखिएगा, PT उषा हो जाएगा आपका आंसर। PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, आंसर इसका नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो आपका सही है। देखिए, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा, सही है। इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है, ये भी सही है। इस खेल का आयोजन झेजियांग प्रांत में किया जाएगा, ये भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, सभी लोग का आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम को मो प्रतिभा शुरू किया है? चलिए बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य ने ये शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो दोस्तों, आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ICICI बैंक। याद रखिएगा, व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू किया गया है ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, रजनेश ओसवाल हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा, कोलकाता आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंधाधुन। याद रखिएगा, अंधाधुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्रों में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये आपका दर्ज किया गया है, याद रखिएगा, मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सामिया नसीम। याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं कि भारत का पहला स्मोग टावर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? चलिएगा, बताइएगा आंसर इसका। तो देखिए, याद रखिएगा, LIC हो जाएगा सभी लोगों का, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर सभी लोग को सही आना चाहिए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। याद रखिएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? चलिए, बताइए आंसर। तो साथियों, आपका आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? राजी हो जाएगा। याद रखिएगा, राजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, माई सैडिशियस हार्ट किसकी रचना है? माई सैडिशियस हार्ट किसकी रचना है? तो ये देखा जाए तो अरुंधति राय का हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चलिए, बताइए। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? चलिए, बताइएगा आंसर। तो साथियों, आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। याद रखिए, भुवनेश्वर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है? चलिएगा, तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 24 का क्या? सी हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा, बिहार आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? चलिएगा, बताइएगा आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, कोमालिका बारी। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी गई है? चलिए, बताइएगा आंसर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 65 वर्ष कर दिया गया है। अगला है, किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स का गठन किया है? अबक्का फोर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, रानी अबक्का। तो याद रखिएगा, रानी अबक्का आपका कर्नाटक से संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में फिल्म गली बॉय, याद रखिएगा, गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया है। इसके निर्देशक कौन हैं? तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ से। तो आपका जोया अख्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है। चलिए, बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, सर्विसेज। याद रखिएगा, सर्विसेज ने। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश के पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, ये आपका स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा, केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।
उनका कार्यकाल कितना वर्ष होगा या फिर कितने आयु तक होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या फिर 70 आयु, यानी 70 वर्ष आयु तक जो भी हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? चलिएगा आंसर करिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन सी, आयरलैंड। याद रखिएगा आयरलैंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदल करके किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए 33 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा आंसर आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 34, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए बी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन कहता है कि अल्जांद्रो जियामेदी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? चलिएगा बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वाटेमाला। याद रखिएगा ग्वाटेमाला आपका आंसर हो जाएगा। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुशील कुमार। याद रखिएगा सुशील कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? चलिए बताइएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो रमेश चंद्र हो जाएगा। याद रखिएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से ये आपका फैसला लागू हो जाएगा। 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है? तो ये आपका शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के द्वारा। सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है कहाँ पे? पुणे में। याद रखिएगा पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली है? तो याद रखिएगा थॉमस सेफर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा थॉमस सेफर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? नवीन चिकारा, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका शॉट पुट। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो इसका आंसर देखा जाए 44 का तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 साल। याद रखिएगा 15 ईयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो याद रखिएगा 20 रुपये का यहाँ पे वृद्धि किया गया है, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह या फिर वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है? चलिए बहुत सही, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो देखिए आपका आंसर 2 साल हो जाएगा। याद रखिएगा 2 इयर्स। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? ऑपरेशन संजीवनी,
तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका वायुसेना हो जाएगा, याद रखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? चलिए बताइए 2020 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा सपोर्ट्स नर्स एंड मिडवाइस हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा सभी लोग आंसर आपका हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, किसने बनाया है? तो याद रखिएगा ये बॉब वेटन हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।